सभी छात्र छात्राओं और दोस्तों को डॉक्टर महेश सिंह का नमस्कार। यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस ऑल एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने भारत के भूगोल से भारत की स्थिति के संदर्भ में व्याख्या की थी और उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चनों को भी मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन अभी और भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी क्वेश्चन और कराऊंगा इसी से संबंधित। लेकिन उससे पहले कुछ भारत के राजनीतिक परिवर्तन का इतिहास के संदर्भ में बता देते हैं। इतिहास हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिकल चेंज। भारत के बदलते हुए राजनीतिक मानचित्र में देश के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्वरूप के अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान अलग देश नहीं थे, ये भारत के ही एक अभिन्न अंग था और पूरा ये समूचा भारत एक बृहत भौगोलिक रूप में विस्तृत था, जिसका क्षेत्रफल 42,14,751 वर्ग किलोमीटर रहा। मुस्लिम लीग के प्रेशर के कारण, दबाव के कारण मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को 15 अगस्त 1947 को विभाजन कर दिया गया। यानी इस क्षेत्र को, ये जो पाकिस्तान है, ये पूरा भाग, ये भारत से ये क्षेत्र बिल्कुल अलग हो गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। इसके बाद दूसरा बहुल्य क्षेत्र आपका जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये था, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र को मुस्लिम लीग ने के दबाव के कारण ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में देश से पृथक हो गए और भारत का जो क्षेत्रफल है वो बचा 31,87,782 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब शुरू होता है भारत के जब स्वतंत्रता मिली 1947 में भारत को, तो इसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ भारत में और अनेक राज्यों को, प्रांतों को आपस में विलय करके नए नए राज्य बनाए गए और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान भी अलग हो गया। अलग हो गया किससे? पश्चिमी पाकिस्तान से। कब? 1971 में। और चूंकि बंगाल का ही पूर्वी हिस्सा था और उसका नाम बांग्लादेश के नाम से जाने जाने लगा ये क्षेत्र।
बांग्लादेश बन गया 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर। कुछ राजनीतिक दबाव और आपसी मतभेद के कारण ये दोनों पृथक हो गए, अलग हो गए। एक तो दूरियां भी बहुत थी, तो इसकी हेडक्वार्टर आपका यही था पूरा, तो इससे इसकी पकड़ कमज़ोर थी और यहाँ पे विकास अवरुद्ध हो रहा था। इस कारण से ये राज्य, ये देश जो है इससे अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को, कब 26 जनवरी 1950 को भारत लोकतंत्री गणराज्य की स्थापना के साथ देश में नवीन संविधान लागू हुआ तथा भारत को राज्यों का संघ माना गया। सभी राज्यों का संघ माना गया 1950 से। विभाजन के समय देश में कितने थे? विभाजन के समय, जब विभाजन देश का हो रहा था, तो यानी 1947, 552 विभिन्न आकार के, छोटे बड़े विभिन्न आकार के स्वतंत्र देशी राज्य विद्यमान थे पूरे देश में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार पटेल के प्रयासों से देश का पुनर्गठन किया गया। कब? यानी पहले तो जब स्वतंत्रता हुई तो 552 थे, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और किस प्रकार से गठन किया गया? पटेल साहब ने 4 वर्गों में A, B, C, D 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, राज्यों को बांट दिया। तो 216 राज्य का विलय करके, यानी आपस में मिला करके, 216 राज्यों को आपस में मिला करके, टोटल थे 552, याद रखिएगा। 216 राज्यों का विलय करके विभिन्न प्रांत बनाए गए। ठीक है ना। 61 राज्यों को मिलाकर 7 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। कितने? 7। 61 राज्यों को मिलाकर 7 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। और 275 छोटे राज्यों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल आदि राज्यों में विलय कर दिया गया। 275 इन्हीं, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में ये 275 गांव को इन्हीं राज्यों में मिला कर दिया गया, विलय कर दिया, यानी मिला दिया जाए, उसे कहते हैं विलय कर देना। 61 राज्य क्या बनाए गए? केंद्र शासित राज्य बनाए गए। ये टोटल कितने हो गए? 6, 12 और 14, 1, 15 और 2, 2, 4, 1, 5, यानी 552 राज्य। तो 552 राज्यों को कुछ इस प्रकार से सरदार पटेल जी ने विलय करके इस कैटेगरी में रखा गया। इसके बाद इस प्रकार स्वतंत्र भारत के पुनर्गठन के प्रथम चरण में देश में 4 वर्ग के राज्य थे। कितने? 4। ये भी बताया था ना मैंने, वो A, B, C, D 4 वर्गों के राज्य थे। ठीक है। तो 4 वर्गों में वर्ग A के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा, लिख लीजिएगा एक कागज में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास जो वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, तथा मुंबई
जो महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, इतने राज्यों में इनको अलग कर दिया गया। इनका शासन व्यवस्था कौन देखता था? राज्यपाल द्वारा। यहाँ की शासन व्यवस्थाएं किसके अधीन थी? यानी किसके अधीन शासन चलता था? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा ए ग्रुप के जो राज्य थे वहाँ राज्यपाल के अधीन थे। राज्यपाल यहाँ का शासन व्यवस्था देखता था। इसके अलावा जो बी ग्रुप के थे आपके, बी ग्रुप, तो बी ग्रुप के इसके अंतर्गत पेप्सू, मध्य भारत, जो मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, जो वर्तमान मध्य प्रदेश कहते हैं, मैसूर यानी कर्नाटक, सौराष्ट्र, राजस्थान, हैदराबाद और ट्रेवनकोर, कोचीन। ठीक है, तो इस प्रकार से इन राज्यों पर राज्य प्रमुख का शासन था। किनका शासन था? राज्य प्रमुख का शासन था। अब आते हैं सी ग्रुप के। ए हो गया, बी हो गया, सी ग्रुप। जो सी ग्रुप के थे, तो सी ग्रुप के अंतर्गत अजमेर, कच्छ यहाँ पे है आपका, कच्छ, कुर्ग, दिल्ली, ठीक है, बिलासपुर, भोपाल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, विंध्य प्रदेश, इन राज्यों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा यहाँ का संचालन किया जाता था। इन राज्यों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का संचालन था। ठीक है, इसके बाद डी नंबर के जो राज्य थे, तीसरे डी नंबर के राज्य जो थे, इसके अंतर्गत आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर यह एक केंद्र शासित राज्य था, जहाँ पर केंद्रीय सरकार द्वारा शासन संचालित किया जाता था। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा शासन संचालित किया जाता था। तो इस प्रकार से पहले में राज्यपाल, दूसरे में बताया गया था कि शासन व्यवस्था किसका होगा? राज्य प्रमुखों के द्वारा। कौन कौन से राज्य आते हैं अभी आपने लिख लिया होगा। इसके बाद सी नंबर में लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन कौन से राज्य हैं ये भी बता दिया। इसके बाद डी नंबर में आ जाता है, यानी चौथे वर्ग में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जहाँ जो जिसकी शासन व्यवस्था किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है, केंद्र सरकार के हाथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने भारत के राज्यों का ये शुरुआती दौर पर जो पुनर्गठन हुआ, ये राज्यों का गठन किया गया, तो ये प्रारंभिक दौर था इनका, यानी स्वतंत्रता के बाद का जो राज्यों का इस प्रकार से गठन किया गया। ठीक है ना, यानी बहुत सारी रियासतों को, यानी 552 को इस प्रकार से बांट करके 4 वर्गों में विभाजित करके यह राज्य का शासन व्यवस्था चलाया गया। लेकिन देश की एकता और अखंडता पर बाधा उत्पन्न कर रहा था ये विभाजन। देश की एकता और अखंडता पर बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो जरूरी हो गया कि भाषा और संस्कृति एवं भौगोलिक तथ्यों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसी को कहा जाता है पुनर्गठन। इसकी स्थापना, इसके लिए एक आयोग की स्थापना भी की गई, जिसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद, 53 के बाद 54-55, यानी 1955, 1955 लगभग। ठीक है ना, 2 वर्ष के बाद सरकार ने आयोग के सुझाव पर देश में 15 राज्य, कितने मतलब और विलय कर दिया गया इनको। इस तरह बहुत ज़्यादा विखंडित हो रहा था, तो इनको 15 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य, 15 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य बनाने का निर्णय आयोग ने लिया। किसने लिया? आयोग ने। ठीक है, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कौन से आयोग की? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इसने एक निर्णय लिया कि 15 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य बनाए जाएंगे। ठीक है, 1 नवंबर
याद रखिएगा, डेट लिखते जाइएगा। 1 नवंबर। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए मैं इस लेसन को लेकर के आया हूं आप लोगों के साथ। 1 नवंबर 1956 को यानी 1956 को देश में केवल 2 वर्ग, कितने, 2 वर्ग के राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक। फ्रांसीसियों द्वारा अधिकृत पांडिचेरी, कौन, पांडिचेरी और कराईकल, माही, दमन राज्य भारत को सौंप दिए गए। किसके द्वारा, फ्रांसीसियों, ये फ्रांसीसियों के अधीन थे, तो ये सब किसको दे दिए गए, अब ये सब भारत के, ये राज्य भी भारत के अधीन हो गए। कौन, पांडिचेरी, कराईकल, माही और दमन राज्य भी भारत को सौंप दिए गए, भारत के अधीन कर दिए गए। ये पहले किसके अधीन थे, फ्रांसीसियों। ठीक। इसके बाद 1 मई, कौन सा, 1 मई 1960 यानी 1960 को द्विभाषी बंबई राज्य को विभाजित करके गुजरात व महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। द्विभाषी मुंबई को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। असम में, जो आपका असम यहाँ पे है, इधर असम में नागा लोगों की मांग पर 1 दिसंबर, कब, 1 दिसंबर, याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई, 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का अभी और है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके और मुझे भी प्रोत्साहन मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और प्लीज़ कमेंट करके जो भी आपको समझ में नहीं आया है या कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, नमस्कार।